प्रदाय देवाय पुत्रवृद्धि प्रदाय च। नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को गणेश संकटा चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे पहले मैं आपके ही द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे दूं। आपके प्रश्न है कि उपवास जो है वो सकट का 31 को है कि 1 को है। तो वैसे तो 1 को ना होके 31 को ही खास विशेष पूजा पाठ का मुहूर्त है, लेकिन यदि आपकी कोई परेशानी है, किसी कारणवश आपको दिक्कत हो रही है 31 को उपवास व्रत करने में, तो आप 31 के अलावा 1 को रख सकती हैं। लेकिन 1 तारीख को जो पूजा का विशेष अर्घ देने का जो समय है वो सिर्फ 6:24 तक ही आपको चतुर्थी तिथि मिलेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आप 31 को करेंगी तो 31 का जो पूजा मुहूर्त है वो सायंकाल 8:24 से शुरू होके और 8:40 अर्घ देने का समय है। इसके अलावा आप विशेष जो पूजा पाठ आप कर रही हैं वो आप पूरे टाइम कर सकती हैं। ये सकट का जो व्रत है, उपवास है, ये विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं। और इसे संकटा चतुर्थी क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से बता दूं, शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। इसी दिन जब पार्वती जी स्नान गृह में थी और भोलेनाथ आ चुके थे और उन्होंने गणेश जी से अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर किया, तो गणेश जी उस समय दरवाजे पे, गेट पे ही खड़े हुए थे और उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर उनका गला धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी जब स्नान गृह से निकली और उन्होंने विलाप करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि ये हमारा पुत्र है और आपने स्वामी ऐसा ऐसा किया है, तो उन्होंने उसी समय ये कहा कि देवी अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, सुबह इस समय जिसका भी जो भी नया पक्ष पक्षी मनुष्य जिसने भी नया जन्म लिया होगा उसका धड़ आके इन्हें लग जाएगा। तो उसी समय किसी हाथी के बच्चे ने जन्म लिया था और हाथी के बच्चे का जो धड़ था वो आके गणेश जी को लग गया और उन्हें नया जीवन मिला। तभी से इस व्रत को महिलाएं करती हैं। ये पौराणिक कथाएं हैं। इसके अलावा तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन विशेष रूप से इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना उपासना की जाती है और विशेष रूप से महिलाएं अपने पति और पुत्र दोनों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। कहीं कहीं पर जहाँ पर महिलाएं व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, वहाँ पुरुष भी अपने संतान के लिए इस व्रत को करते हैं। अब हम इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना का जो चलन है उस पर मैं आपको कुछ खास 5 महारामबाण उपाय बताने वाली हूँ जो आप सकट वाले दिन जरूर करें। जिनको संतान नहीं है और संतान की जो इच्छा रखते हैं, जिनको पुत्र नहीं है और पुत्र रत्न की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग सायंकाल में गणेश जी को 7 पान के पत्ते पर 7 सुपारी रख के उनमें सभी पर केसर का टीका लगाएं और उसके बाद फिर 7 पत्ते पर मोतीचूर का लड्डू रख के 7 लड्डू मोतीचूर के रख के गणेश जी को भोग लगाते हुए संतान गणेश स्तोत्र का पाठ करें। महिलाएं इस पाठ को सकट वाले दिन से शुरू करके लगातार करती रहें, निश्चित उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग संतान में पुत्र रत्न की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग गणेश जी को 7 दीपक घी का जलाते हुए 7 सिक्के दीपक में डालें और उसके बाद फिर गणेश जी के 12 नामों का जाप करना शुरू करें। उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो 7 सिक्के बाद में दीपक जलने के बाद
उसमें से आप निकालेंगे। उन्हें आप हरे रंग के कपड़े में कवर करके अपने कहीं भी तिजोरी या कहीं भी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ वो हमेशा रखा रहे। जिन लोगों के साथ लगातार दुर्घटनाएं बनी रहती हैं, जैसे आप कहीं बाहर गाड़ी से जा रहे हैं, बेवजह ही कुछ न कुछ चोट चपेट लग गई, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई या गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ऐसे लोग सकट वाले दिन गणेश जी को एक लाल कलर के थैले में 7 छुहारा, 1 मोर का पंख बप्पा को चढ़ाएं और उनसे अपनी इस समस्या को कहें। उसके बाद वो थैला आप कवर करके अपने गाड़ी या डिग्गी, जहाँ भी जैसे भी आप अपना जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें रख लें। ऐसी समस्याओं के लिए आप हमेशा के लिए इससे मुक्ति पा जाएंगे। जो लोग किसी भी काम से निकलते हैं और उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसे लोग सकट वाले दिन गणेश जी को 11 रुपये अर्पित करें। उसके साथ साथ 7 इलायची, 7 लौंग चढ़ाएं और बप्पा से यह प्रार्थना करें कि मेरे काम में जो बाधाएं अचानक ही आ जाती हैं उससे मुझे मुक्ति दिलाओ। उसके बाद फिर गणेश चालीसा का पाठ करते हुए वो सामान वहाँ से हटा लें। जब भी आप किसी भी काम के लिए जाएं तो वो 11 रुपये आप अपने पर्स में डाल के जाएं। साथ ही साथ केसर का टीका जुबान और मत्थे पर लगा के जाएं, निश्चित ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थी जिनको भूलने की आदत है, जैसे आपने पढ़ाई किया, याद किया, फिर आप भूल गए, ऐसे में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थी 1 पैकेट इलायची मंगा लें सकट वाले दिन और गणेश जी को चढ़ा के गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उस इलायची को आप पढ़ाई करने से पहले 1 दाना इलायची आप मुंह में डाल लें। ऐसे लगातार आप 2-4 महीने करेंगे तो आपको जो भूलने की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हैं भाई, थोड़ा सा आप ध्यान करना शुरू करिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य भगवान के दर्शन जरूर करिए, बहुत देर तक न सोइए। इससे भी जो भूलने वाली समस्याएं हैं वो ज़्यादातर बनी रहती हैं। आज के समय में विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं तो सुबह वो 9-10 बजे तक सोते हैं। ऐसी समस्याएं आपको ज़्यादातर तभी होती हैं जब आप अपनी रूटीन को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। साथ ही साथ अपनी रूटीन को सही रखें, आप देखेंगे कि आपको ऐसी समस्याओं से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। गणेश चतुर्थी, संकटा चतुर्थी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूरे घर में जो आप पोछा लगाते हैं, पोछे के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कोई भी ऐसा जैसे खुशबू वाला परफ्यूम, इत्र डाल के पूरे घर में पोछा लगाएं और बप्पा से अपने घर में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करें। अब ये सारे उपाय करें और आप अपने जीवन में एक विशेष चमत्कार देखें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरि ओम।